नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं ललित प्रजापति और ख़ास हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। उनके ज़रिए भी हम चीज़ों को डिकोड करेंगे। अमेरिका की चिचियाहट जो आप स्लैंग में इस्तेमाल करते हैं शब्द, उसको लेकर चर्चा होगी। अपने अपने दावे हैं ईरान को लेकर, लेकिन जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं वो ईरान में बाकायदा जश्न की तस्वीरें वहाँ से आनी शुरू हो गई हैं। ईरान इजराइल दोनों के अपने अपने दावे, वो दोनों जीत चुके हैं, जबकि युद्ध में हार ही होती है, लेकिन दोनों का दावा है कि वो जीत चुके हैं। एक और बात, के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो जिस तरह की बातें कही गई हैं, क्या उनके जो अलग अलग दावे आ रहे हैं वो थोड़े से पेचीदा हैं। इन सबको ज़रा बारीकी से डिकोड कर लिया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी, और उनके ज़रिए हम इन तमाम चीज़ों को, ये जो उलझन है, इसको सुलझाते हैं। सबसे पहले, क्या कुछ अपडेट ईरान, इजराइल, जंग और इन सब के बीच जो दावे हो रहे हैं उसे लेकर? धन्यवाद ललित। एक कहावत है कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर, यानी कि जो एंड ऑफ वॉर है, जब लड़ाई ख़त्म होती है, तो लड़ाई जब ख़त्म होती है तो उसको कौन देखता है? इसको जो युद्ध के बाद जो लाशें होती हैं वही देखती हैं। तो ये जो लड़ाई हुई, अब सवाल ये उठ रहा है कि जीता किसने, यानी कि कौन जीत के आया। तो जीत के कौन आया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि अमेरिका जीता, ईरान जीता, इज़राइल जीता या दुनिया जीती। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। तो उसका जवाब है कि जीत किसी की भी नहीं हुई। और अब जो नैरेटिव चल रहा है उसमें हर कंट्री में एक अजीब सा तूफान आ गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में CNN की या कुछ और मीडिया हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई। उन्होंने कहा कि जो डैमेज था वो इतना बड़ा नहीं हुआ, न्यूक्लियर साइट्स आर इंटैक्ट, बिल्कुल सही सलामत है। यूरेनियम का क्या हुआ, रेडिएशन हुआ नहीं हुआ, उसका पता नहीं है, क्योंकि यूरेनियम को जो लेके कहा जा रहा था कि भाई यूरेनियम कहाँ चला गया, उसका रेडिएशन कहाँ चला इसको गया, लेकर तो हमने एक विस्तृत चर्चा भी की है। तो उसका कुछ पता नहीं है। तो जब ये सब बातें वहाँ की मीडिया में चली अमेरिका की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने इसे कहा फेक मीडिया। दे यूज द टर्म फेक मीडिया टू CNN, सम अदर ब्रॉडकास्टर्स, कुछ और भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो उन्होंने कहा ये फेक मीडिया ये खबरें चला रहा है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान ने कहा कि देखिए, हमने सबको जवाब दिया, इज़राइल को जवाब दिया, इज़राइल में मिसाइल दागी गई, और आपके कतर के जो एयर बेस है, US का बेस है, एयर बेस, वहाँ पे अटैक हुआ। और मतलब जश्न का माहौल ये है कि ये जो देखिए हमने आपने मुंह तोड़ जवाब। कतर के एयरबेस वाली बात बोली, ये ऐसा लगता है कि मतलब चौधराहट जो अमेरिका में है, एक तमाचे की तरह है कि आपके एयरबेस पर कोई हमला कर दे। हाँ बिल्कुल, एयरबेस पे हमला हुआ है। ये बात अलग है कि अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया कि हमें तो पहले बता दिया गया था, वो एक सिंबॉलिक था। अच्छा। बट सच्चाई जो भी हो, जी। बट हमला तो हुआ है ना, हमला तो बिल्कुल किया है ईरान ने इज़राइल पे भी किया है। इज़राइल में काफ़ी लोग मारे भी गए हैं ईरान के हमले में। और आपके अब सवाल ये है कि जो आपका फोर्दो था, जो नतांज था, इस्फियान था, ऑल दीज 3 न्यूक्लियर प्लांट्स जिस पे कहा आपने कि हमने इन्हें ज़मींदोज़ कर दिया, उनका स्टेटस क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका असेसमेंट अभी आने वाले दिनों में आएगा। हाँ, जो चीज़ें साफ़ हुई हैं वो ये हैं कि रेडिएशन कहीं से लीकेज की कोई खबर नहीं है, क्योंकि जब रेडिएशन लीक होता हो तो पता चल जाता, वो छुपाया नहीं छुपता है ना। वो IAEA भी बता देती, ईरान खुद बता जेडी देता। वेंस कह रहे हैं कि हमने तो वो पूरा नष्ट कर दिया है, उनके पास जितना था, या वो भी वही सुर अलाप रहे हैं जैसा कि अमेरिका या जैसे कि ट्रम्प का जो तरीका है। क्योंकि ये बात आपकी सही है, रेडिएशन होगा तो वो छुपेगा नहीं। या इसमें ललित एक बात है कि जेडी वेंस क्या डोनाल्ड ट्रंप को डिफाई कर सकते हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जेडी वेंस बोले, डोनाल्ड ट्रंप बोले, बात एक ही है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि अमेरिका में खुद उल्टे बहस चल पड़ी है कि भैया न्यूक्लियर प्लांट्स का क्या हुआ जिसके लिए आपने जंग करी, या आपने जो B-2 बॉम्बर्स भेजे। एक चीज़ मैं आपको ललित बताना चाहूँगा कि अगर हम B-2 बॉम्बर्स ने जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया
वो सब दुनिया के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर वेपन है। हाँ, सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर का मतलब हो गया कि उसके बाद जो है अब न्यूक ही बचते हैं, मतलब उसके बाद ही अब फिर न्यूक वेपन ही बचते हैं। तो आपने सबसे बड़े हथियार चलाए वहाँ पे। आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि आपने ईरान में कोई हल्के बम मार के आए हो, आपके पास जो सबसे बड़ा बम था आपने उसका इस्तेमाल किया है। और जेडी वेंस ये भी दावा कर रहे हैं कि अब जो ईरान है वो अपने परमाणु कार्यक्रम से बहुत दूर चला गया है, अब तो उसे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। खैर, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था, एक शॉर्ट कमेंट इस पर भी, ये बड़ा हतप्रभ करता है कि जैसे ईरान है, इतने रिटेलिएशन, इस हद तक आक्रामक तरीके से वो जवाब दे देगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जैसे यूक्रेन को लेकर लगता है कि लग रहा था शुरुआत में कि बस रशिया दावे कर रहा था चुटकी में निपटा देगा, ये कर देगा। क्या आपको भी ऐसा लग रहा था, या ईरान की ताकत को जो करीब से देख रहे हैं उन्हें पता था कि रिटेलिएशन इस हद तक जाएगा? नहीं, देखिए, ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उसकी नंबर ऑफ मिसाइल्स। ठीक है, एयर डिफेंस जीरो थी। जीरो में जीरो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के मुताबिक वो जीरो थी जो आज का वॉरफेयर है। उनके पास कोई 4th जनरेशन, 4.5, 5th जनरेशन, कोई उनके पास वो नहीं था। तो सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल, वो उन्होंने छोड़ी, और वो काफ़ी नंबर्स में छोड़ी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2-4 छोड़ी, या जैसे पाकिस्तान की तरह एक छोड़ के वो भाग गए थे वो जब इंडिया के साथ था। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने करीब करीब मतलब 1000 के करीब ना छोड़ी हो टोटल, अगर हम कैलकुलेट कर लें अब तक। तो ईरान काफ़ी मिसाइलें छोड़ चुका है। तो ईरान ने अपनी दो जो पावर दिखाई, वो बैलिस्टिक पावर, वो ज़रूर दुनिया ने देखी, वो है इसमें, नो डाउट। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का, हाइपरसोनिक का एक बड़ा ज़खीरा मतलब रखा है, तैयार कर रखा था। अब सवाल ये है कि क्या ईरान भी लड़ सकता था ये लंबी लड़ाई, जिसका जवाब है कि नहीं, ईरान भी नहीं लड़ सकता था। जैसे इजराइल तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता था इस लड़ाई को, ये हमने काफ़ी बार बार बताया अपनी वीडियो में। रीज़न क्या है कि इजराइल की जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है, जो एक छोटा सा मुल्क है, अगर वो एक किसी वॉर में फंसता है लंबे समय तक, वो भी ईरान जैसे मुल्क के साथ, तो जो उसकी इकोनॉमी है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे तेल अवीव में काफ़ी कंपनियों के ऑफिसेस हैं जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं। तो तेल अवीव को हमेशा ये भी कहा जाता है कि इट्स दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल है। अच्छा। तो इजराइल ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि जहाँ जिस शहर में दुनिया के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न हो, है ना, स्टार्टअप हो, वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी की सिचुएशन 24 घंटे रहे। तो दैट्स वाई इजराइल वांट्स कि ये भी लड़ाई ख़त्म हो। ईरान के पास भी जो स्टॉक पिल था बैलिस्टिक मिसाइल्स का, वो भी कम हो रहा था, प्लस जो उसके लॉन्चर्स थे उनको भी इजराइल की एयरफोर्स ने निशाना बनाया था। तो दोनों कंट्री के लिए वैसे फ़ायदे का सौदा रहा। पॉइंट इसमें ये रहा, पेच यहाँ फंसा है कि अमेरिका ने जो किया, सवाल उस पर उठ गए। जी जी। भाई इजराइल भी खुश है, इजराइल की जनता खुश है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, चलो वहाँ पे हमारे पायलट गए एयरफोर्स के और हमने वहाँ पे ये किया। ईरान वाले भी खुश हैं, ईरान वाले कह रहे हैं कि भाई हमने जवाब दे दिया। सवाल उठे हैं अमेरिका के ऊपर कि उसने B-2 बम्बर से बम डाले और उनका कोई असर नहीं हुआ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ। मैं अमेरिका पे आना चाह रहा था। हर राष्ट्रपति अमेरिका का ये कहता आया कि वो बहुत शांति प्रिय है। ये और बात है कि शांति के जो सौदागर हैं, ये खासा इनका जो चोखा धंधा है वो हथियारों का है। खैर, अमेरिका का हर प्रेसिडेंट यही कहता है, हर बार वो यही कहता है कि मैं वॉर में नहीं झोंकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉर से जुड़ जाते हैं। लेकिन ट्रंप इन सब मामलों में थोड़े अलग हैं। ऐसा लगता है मोहम्मद बिन तुगलक की वो याद दिला देते हैं, कई उनके फैसले हैं। फिर अचानक से वो कोई ऐसी अप्रत्याशित बात कर देंगे कि ऐसा लगे नोबेल प्राइज की जैसे उन्होंने अचानक से बात कर दी। अभी फिर मांग सकते हैं इसके बाद वो। हाँ। इसके बाद भी जो ये लड़ाई ख़त्म हुई है, इसके बाद कह सकते हैं देखो मैंने 2 फ़ोन कॉल की तो मुझे नोबेल मिलना चाहिए। नहीं, ये भी अच्छा है, मतलब ये बीच में आ रहा है, मतलब हमें हंसी आ रही है। कॉमिक एंटरटेनमेंट आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, बेसिकली आप देखिए, मतलब इजराइल भी खुश है, ईरान भी खुश है। सवाल उठ गए कि अमेरिका के कि आपके बम वहाँ पे गिरे, कुछ हुआ फेल हो गए। दूसरा सवाल ये है कि इस फ़ोन कॉल्स के बाद, जैसे ट्रम्प दावा करते हैं कि देखो मैंने वहाँ भी लड़ाई रुकवा दी, वहाँ भी, तो अब क्या डोनाल्ड ट्रम्प को
नोबेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे दावा तो उनका बनता है। दावा उनका बनता है। वैसे एक सटायरिस्ट है, उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया कि ट्रम्प को ज़रूरत क्या है, वो तो जिस चीज़ की चाहें एक रेप्लिका बनवाए और खुद से खुद को सम्मानित करवा लें। इस तरह की स्थितियां हैं। कोई और पॉइंट उसमें नहीं, अगर कोई यही है update बच पॉइंट। रहा हो? देखिए पॉइंट यही है कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि लड़ाई ख़त्म हुई, क्योंकि देखिए जंग कहीं भी हो लास्ट में एक आम जनता है उसको ही प्राइस चुकाना पड़ता है। और ये जैसे किसी ने कहा भी था कि वॉर इज़ ए गेम ऑफ इलीट। पूरी दुनिया में जहाँ भी अशराफिया होता है, जो भी एलीट क्लास होती है, ये उनके दरमियान होती है। आम जनता तो हमेशा इसकी कीमत ही चुकाती है बाद में, चाहे टैक्स के रूप में। तो ठीक है, ये लड़ाई ख़त्म हुई और इसमें सवाल ये है कि आने वाले समय में जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है उसके कहीं ना कहीं इसके दूरगामी असर ये पड़ेंगे कि हुतीज़ जो हैं नाउ, उनके पास जो ताकत पहले थी शायद वो भी कम होगी। लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत कम होगी। और गाज़ा में मुझे लगता है कि गाज़ा में अब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। और इसराइल, मेरे ख्याल है इसराइल जो हमास के जो बचे हुए रेमिनेंट्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जो मेरे ख्याल है 10 बंधक अभी भी हैं, वो अगर वापस आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि गाज़ा का भी कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ सकता है। हाँ, ये आपने अच्छी बात। एक पॉइंट और कि फिर अमेरिका को लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ पर भी हो रहे हैं। नहीं, अमेरिका में एक ट्रम्प के प्रोटेस्ट, खिलाफ भी हो कल रहे हैं। प्रोटेस्ट हुए, परसों भी हुए, उसमें एक सर्वे भी आया, कुछ सर्वे भी आ रहे हैं जो 88% या 70% लोग हैं वो वॉर के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं ट्रम्प बनना तो यही चाहिए। बोलकर सत्ता में आए हैं। हाँ, और ट्रम्प ये भी बोल के सत्ता में भी आई और ट्रम्प ने ठीक है उस तरह से डायरेक्टली नहीं भी लिया। इसको क्रेडिट यहाँ पे ट्रम्प का बनता है। उन्होंने इस लड़ाई में बाद में जो किया उसका असर हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, पर उन्होंने सीधे तो लड़ाई नहीं लड़ी। जी, तो ये अच्छा है, वो बीच बीच में आकर कोई ऐसी डिमांड्स करते रहते हैं। अक्सर उन्हें, एक तो सबसे बड़ी हैरत की बात है कि वो कौन कॉल कर देते हैं सीधे कौन कॉल कि भाई तुम्हें युद्ध बंद कर देना है। तो ये सारा अपडेट था मिडिल ईस्ट का और अच्छी बात है युद्ध बंद हुआ, क्योंकि भुगतना आम आवाम को ही पड़ता है। और इसी तरह आगे भी हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।